नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर एक मंदिर जो कि याद दिलाता रहेगा सत्य की असत्य पे विजय, रोशनी की अंधेरे पे विजय, जिसमें कई सर कट गए पर झुके नहीं। आज तक का सबसे लंबा चलने वाला विवाद, 500 साल का वो संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया, और कैसे मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई गई, और कैसे रामलल्ला को उनके ही घर से दूर रखा गया, और कैसे हिंदुओं को मजबूर किया गया मस्जिद के बाहर पूजा करने के लिए। तो आइए जानते हैं 1528 से लेकर 2024 तक का वो संघर्ष जिसमें हजारों हिंदुओं ने अपना बलिदान दे दिया। त्रेता युग में राम भगवान के बेटे कुश ने राम जन्मभूमि की स्थापना करवाई थी। धीरे धीरे टाइम के साथ अयोध्या ने कई साम्राज्य बनते बिगड़ते देखे। अब इसी समय के साथ मंदिरों की हालत भी कमजोर होने लगी। अब इसी बीच 5th सेंचुरी BC में उज्जैन के राजा अयोध्या आए। जब उन्होंने यहाँ मंदिर देखे तो उन्होंने राम मंदिर समेत कई मंदिरों को रिनोवेट करवाया। अब अगले 2000 साल तक कई राजाओं ने राम मंदिर सहित कई मंदिरों को रिनोवेट करवाया और एरिया भी बढ़ाया। अब 1526 में उज्बेकिस्तान में 3 जंग हार बैठा बाबर अब अपने नए ठिकाने की चाह में नॉर्थ इंडिया की ओर आता है। और अब इसी बीच बैटल ऑफ पानीपत की जंग होती है। इस जंग में बाबर जीतने के बाद नॉर्थ इंडिया पर कब्जा कर लेता है और यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। अब बाबर की भी यही पॉलिसी होती है कि नॉन इस्लामिक लोगों पे अत्याचार किया जाए और उनके मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई जाए। अब 1528 में जब बाबर यह देखता है उसके शासन में राम जन्मभूमि पे लाखों हिंदू पूजा करते हैं तो उसको ये बिल्कुल सहन नहीं होता है, और वो अब अपने कमांडर मीर बाकी को यह आदेश देता है कि अयोध्या जाके राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई जाए। और बाबर को इस मंदिर से इतनी नफरत थी कि मस्जिद बनाने में मंदिर के ही टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। अब इसी समय से हिंदू और मुस्लिम में इस जमीन को लेकर विवाद चालू हो गया। अब कई सालों तक एक के बाद एक शासन आते हैं। सबकी एक ही मानसिकता, नॉन इस्लामिक लोगों पे अत्याचार किया जाए, चाहे वो हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, सबकी सेम सोच। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाए और जितना हो सके उतना अत्याचार किया जाए। वैसे मुगलों के शासनकाल में 36,000 तक मंदिर तोड़े गए और ये वही समय है जहां सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा हानि हुई। अब 1700 आते आते मुगल्स का डिक्लाइन चालू हो जाता है और हिंदू अपनी आवाज उठानी चालू कर देते हैं। हिंदुओं के द्वारा ये कहना होता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और ये जमीन का टुकड़ा वापस हिंदुओं को मिल जाना चाहिए। अब यहीं से विवाद और बढ़ने लगता है। अब आता है 1717। ख्वाजा जय सिंह जो कि आगे चल के जयपुर के राजा भी हुए, वो वैसे मुगल्स के करीबी भी थे और उनके मुगल्स के अंदर एक लीडरशिप पोजीशन भी थी। वो मुगल से अपना काम निकलवाना जानते थे और वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की जमीन उनके पास आ जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। बाबरी मस्जिद तो नहीं पर उसके आसपास की जमीन उनके पास आ गई और उन्होंने आगे चल के इसी जमीन के ऊपर एक राम चबूतरे की भी स्थापना करवाई और अलग अलग जगह से लोग आके इस चबूतरे के ऊपर पूजा भी करते थे। और आज भी इस चबूतरे का मैप जयपुर म्यूजियम के अंदर है। अब कुछ समय तक सब कुछ सही चलता है। फिर सन आता है 1838। एक दशक बाद ब्रिटिश साम्राज्य पूरे देश में फैल चुका होता है और इसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉन्टगरी मार्टिन वो मस्जिद का सर्वे करते हैं और एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उस रिपोर्ट में बताते हैं कि इस मस्जिद के पिलर एक मंदिर से लिए गए हैं। अब वो इसका कारण बताते हैं कि जो पिलर्स के ऊपर आर्ट वर्क है वो साफ दर्शाता है कि ये हिंदू मंदिर से ही लिए गए हैं। अब ये रिपोर्ट सुन हिंदू और भड़क जाते हैं और अलग अलग हिंदू संगठन अपनी आवाज उठानी चालू कर देते हैं। अब फिर सन आता है 1853 जब हिंदू मुस्लिम में पहली बार दंगा होने वाला था। निर्मोही अखाड़ा जो कि क्लेम करता है कि ये जो मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। अब हिंदू मुस्लिम के बीच सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। इसी बीच हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि बाबरी मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर था, मुस्लिम इस पे अटैक कर देते। तो टाइम आगे बढ़ता गया, बहुत बार टेंशन बढ़ी, कम हुई पर कुछ बड़ा घटित नहीं हुआ और 63 साल तक ऐसे ही कुछ चलता रहा। पर फिर 1934 में कुछ बड़ा हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ। इसमें हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ दिया पर वो ब्रिटिशर्स ने वापस रिस्टोर करवा दिया। अब इसके बाद में साल आता है 1947। शेर पिंजरे से आजाद हुआ, अपना प्यारा भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ। पर हिंदुओं के अंदर एक भावना थी कि अपना देश तो आजाद हो गया पर रामलल्ला अब तक घर नहीं लौटे।
अब 1949 में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है। अखिल भारतीय महासभा बाबरी मस्जिद के बाहर 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ करवाती है और ये पाठ 9 दिन का होता है और इसके अंदर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 9वें दिन जब पाठ खत्म हुआ 22 जनवरी 1949 60 लोग मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और जो मूर्ति राम चबूतरे में थी उसकी स्थापना मस्जिद के अंदर कर दी जाती है। और फिर जैसे जैसे सुबह होने लगती है हिंदू और मुस्लिम्स की भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है तो वो चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं कि रामलला की मूर्ति सहित सारे हिंदुओं को मस्जिद से बाहर निकाला जाए। और जो अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर होते हैं के नायर, वो ये ऑर्डर मानने से रिफ्यूज कर देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताते हैं अगर वो रामलला की मूर्ति मस्जिद से बाहर लाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा भी हो सकता है। और जब ये बात पीएमओ ऑफिस को पता चली तो पीएमओ ऑफिस से कड़े निर्देश आते हैं और बोला जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करो और रामलला की मूर्ति को मस्जिद से बाहर लाओ। और जो के नायर ने किया वो हिंदुओं के लिए एक हीरो का काम किया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर पीएमओ को भेज दिया और उन्होंने अपना एक सुझाव दिया कि अगर आप इस डिस्प्यूट को सुलझाना चाहते हो तो ये डिस्प्यूट आप जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए। अब 1959 आता है, निर्मोही अखाड़ा वापस आगे आता है और केस करता है और क्लेम करता है मस्जिद की जमीन पे। करीब 20 साल बाद 1980 आता है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सबसे पहला तो ये कि हिंदू परिषद एक बड़े हिंदू संगठन के रूप में उठ चुका था और बीजेपी इस मूवमेंट में आ चुकी थी और इसमें सबसे ज्यादा जान भरने का काम किया। और फिर आता है 1984, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राम मंदिर का मुद्दा ठंडा पड़ जाता है। और इस समय लोकसभा इलेक्शन भी हुए और इसमें बीजेपी को केवल 2 सीट मिली। और फिर आता है 1986। कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कोर्ट ये फैसला देता है कि मस्जिद के गेट हिंदुओं के लिए खोल दिए जाए और कहा जाता है कि कोर्ट ने ये फैसला राजीव गांधी के इन्फ्लुएंस में आके लिया था। और फिर 1989 में कोर्ट वापस फैसला देता है और दोनों पक्षों की एंट्री बंद कर देता है। और जब ये यात्रा भागलपुर से निकलती है तो टेंशन बहुत बढ़ जाती है और यहीं से शुरुआत होती है भागलपुर राइट्स की, जिसमें कई हिंदू मुस्लिमों की जान गई। और बीजेपी इस साल जनता दल के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती है और जहां बीजेपी को 2 सीट मिली थी, इस साल बीजेपी को 85 सीटें मिलती है। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि लोगों ने बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे पे वोट दिए। और फिर आता है 1990, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं राम मंदिर के सपोर्ट में, जो कि सोमनाथ से होके अयोध्या तक जानी थी और ये 10 स्टेट से होके निकलनी थी। और इस यात्रा में आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। और जब ये यात्रा बिहार पहुंचती है तो तब के सीएम लालू प्रसाद यादव पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि ये यात्रा रोक दी जाए और आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाए। और जब आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके 1 सप्ताह बाद लाखों कार सेवक अयोध्या जुटने लगते हैं और वहां दंगे जैसी हालत हो जाती है। और तब के सीएम मुलायम सिंह यादव पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हालत में हिंदुओं को मस्जिद को हानि ना पहुंचानी दी जाए। अब आता है 1992। इस साल कुछ ऐसा होता है कि राम मंदिर मुद्दा एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, जिसके लिए बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस मार्च महीने में एक मीटिंग करता है। और इसमें प्लानिंग होती है कि 6 दिसंबर 1992 को एक कार सेवा आयोजित होगी अयोध्या के अंदर, जिसमें अलग अलग जगह से कार सेवक आएंगे। और इसके लिए सबको भरोसा दिया जाता है कि ये कार सेवा एकदम शांतिपूर्ण होगी। और उस समय के सीएम कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देते हैं और सारी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस कार सेवा में मस्जिद को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। और फिर अयोध्या में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और दिन आता है 6 दिसंबर 1992, जब इस दिन कुछ ऐसा घटित होने वाला होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। इस दिन भीड़ को बहुत से भाषण दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये भाषण बहुत भड़काऊ थे। और कार सेवा का काम शुरू होता इससे पहले ही एक भीड़ का बड़ा टुकड़ा मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाता है और यहीं से मस्जिदों के गुंबदों को गिराने का काम शुरू हो जाता है। और इस समय फिर कुछ घंटों में मस्जिद को गिरा दिया जाता है और भीड़ इतनी होती है कि पुलिस के भी कंट्रोल में नहीं आती है। और कुछ समय बाद सीएम अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और अयोध्या में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इंडिया में इस कदर कम्युनल वायलेंस बढ़ जाता है
कि एक छोटे से टाइम पीरियड में 2000 तक जाने चली जाती है। फिर आता है 2001, विश्व हिंदू परिषद इस मूवमेंट को वापस जगाया और कार सेवकों को अयोध्या बुलाया। फिर 2002 कार सेवक वापस अयोध्या में इकट्ठा होने लगते हैं और जब कार सेवक अयोध्या से गुजरात जाते हैं तो गुजरात में गोदारा में कुछ आतंकवादी सोच के मुस्लिम इस ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं और जब हिंदू श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो इसे आग लगा दी जाती है और इसमें 59 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और यहीं से स्टार्ट होते हैं गोधारा दंगों की। इन दंगों में कुल 1044 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 223 हिंदू होते हैं और 790 मुस्लिम होते हैं। फिर आता है 2003, कोर्ट आदेश देता है आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को कि वो इस डेमोलेशन साइट पे जाए और इस साइट पे जाके सर्वे करे कि इस साइट पे कोई मंदिर का एविडेंस है या नहीं। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है तो उसमें कई एविडेंस होते हैं जिसे साबित हो जाता है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू इस रिपोर्ट से बहुत खुश होते हैं, वहीं मुस्लिम बोर्ड इस रिपोर्ट से बिल्कुल नाखुश होता है। और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है जिसमें ये जमीन 3 हिस्सों में बांटी जाएगी और ये हिस्सा मिलेगा हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। और वैसे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता है और इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है। और अब आता है वो ऐतिहासिक साल जब सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जज जो कि रामलला केस के ऊपर सुनवाई कर रही थी और जिसको रंजन गोगोई सीजीआई लीड कर रहे होते हैं, और इसमें 2003 की आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट को देखा गया जिससे साबित हो गया कि मस्जिद से पहले वहां पे मंदिर था। और फिर यहीं से रामलला को घर लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और फिर आती है 2024, पूरा देश एक और दिवाली मनाता है, साल में 2 दिवाली और इस बार की दिवाली से भी बेस्ट। और रामलला 500 साल के वनवास के बाद में अपने घर में आ जाते हैं और मतलब इससे तो खुशी की बात क्या हो सकती है कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और लाइक करते वक्त जय श्री राम जरूर बोलिए। तो जय श्री राम।